देवभूमि टैक्सी यूनियन तथा निजी वाहन चालकों के बीच चल रहा विवाद हुआ और भी तेज। प्रदेश भर से सैकड़ों टैक्सी चालकों ने नूरपुर एसपी को ज्ञापन सौंपकर रखी ठोस कार्रवाई की मांग। नूरपुर विधायक को भी दी चेतावनी, कहा इस तरह की बयानबाजी कर टैक्सी चोरी करने वालों का ना दे साथ, अन्यथा परिवार सहित सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे टैक्सी चालक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। निजी वाहन चालकों द्वारा सवारियां ढोने को लेकर देवभूमि टैक्सी यूनियन ने खुलेआम मोर्चा खोलते हुए आज प्रदेश भर से लगभग 150 से 200 की संख्या में टैक्सी चालकों तथा यूनियन के पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर जिला पुलिस नूरपुर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस धर्मचंद वर्मा को ज्ञापन सौंपकर निजी वाहन चालकों पर शिकंजा कसने की मांग रखी। दरअसल निजी वाहन चालकों तथा टैक्सी यूनियन के बीच चल रहे वाद विवाद ने उस दौरान तूल पकड़ लिया था जब टैक्सी यूनियन के जिला अध्यक्ष नरेश कुमार को नूरपुर के जोंटा में रोककर धमकाने का प्रयत्न किया, मोबाइल छीनने की कोशिश की तथा साथ में स्वयं ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर यह कहते हुए वायरल कर दी कि आज हमने यूनियन के प्रधान को ही ठोक दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद टैक्सी यूनियन ने मिलकर हाल ही में पुलिस थाना नूरपुर में भी शिकायत दर्ज करवाकर मामले की जांच की मांग टैक्सी यूनियन द्वारा रखी थी। और फिर मामला यही नहीं थमा, अगले दिन लगभग 50 से ज्यादा की संख्या में निजी वाहन चालक नूरपुर विधायक रणबीर सिंह निक्का के पास पहुंचे तथा ये कहते हुए अपनी मांग रखी कि वह निजी वाहन चलाकर पिछले कई वर्षों से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन टैक्सी यूनियन हमें परेशान कर रही है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक ने मीडिया में बयान जारी कर निजी वाहन चालकों का पक्ष लिया। विधायक के बयान ने तो जैसे जलती आग में घी डालने का काम कर दिया। इसके बाद तो प्रदेश भर में बवाल उठ गया, यहाँ तक कि टैक्सी चालकों द्वारा विधायक के गिराव की बातें भी सोशल मीडिया पर फैल गईं। इसी बात को लेकर आज प्रदेश भर से देवभूमि टैक्सी यूनियन ने 150 से 200 की संख्या में एकत्रित होकर पुलिस जिला नूरपुर कार्यालय पहुंचे तथा यूनियन के पदाधिकारियों ने एडिशनल पुलिस अधीक्षक धर्मचंद वर्मा को ज्ञापन सौंपकर निजी वाहन चालकों पर लगाम कसने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि निजी वाहन चालक एक तो सरकार का टैक्स चोरी कर सवारियां ढोने का काम करते हैं तथा साथ में दादागिरी करते हुए टैक्सी चालकों को डराने धमकाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, जो कि असहनीय है। उन्होंने नूरपुर एसपी धर्मचंद वर्मा से मांग करते हुए कहा कि सवारियां ढोने वाले निजी वाहन चालकों पर पूरी तरह से नकेल कसी जाए तथा यदि कोई इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उस गाड़ी को बाउंड कर उसकी आरसी को रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि टैक्सी चालकों के साथ की गई बदसलूकी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि निजी वाहन चालकों पर स्थानीय नेताओं का हाथ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो शिमला स्थित निदेशक महोदय का भी घेराव किया जाएगा। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर जब सहायक पुलिस अधीक्षक धर्मचंद वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि टैक्सी यूनियन का ये आरोप है कि निजी गाड़ियां टैक्सी का काम करके सवारियां ढोने का काम कर रही हैं, इससे टैक्सी परमिट ऑपरेटर का भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इनका आरोप सही भी है, क्योंकि ये लोग सरकार को टैक्स देते हैं तथा निजी गाड़ियां किसी भी प्रकार से टैक्सी का काम नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि हम शुरू से ही ऐसी गाड़ियों पर कार्रवाई करते आए हैं, लेकिन फिर भी आज टैक्सी यूनियन द्वारा कंप्लेंट दी गई है। इससे संबंधित हम सभी थाना प्रभारी और चौकी इंचार्जों को निर्देश दे देंगे कि इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। सर, आज आप जो ज्ञापन देने आए हैं इसकी वजह बताएं और क्या कारण है? मेरा नाम नरेंद्र ठाकुर है और मैं देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन से फाउंडर हूँ और साथ में मेरे ये अध्यक्ष जी हैं अजय ठाकुर जी और ये आजाद टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं सतपाल जी। आज हमारा जो यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जिस तरह से प्राइवेट गाड़ी वाले आए दिन टैक्सी वालों के साथ जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं, शरेआम ओपन जो है धमकियाँ दे रहे हैं और फेसबुक पे न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि हमें जो है हमें 25-25 साल जो है टैक्सी में प्राइवेट में टैक्सी चलाते हुए हो गए हुए हैं, तो हमें जो है सरकार परमिट इशू करे, प्राइवेट गाड़ियों में परमिशन दे हमें टैक्सी चलाने की। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राइवेट जो गाड़ी है उसके अंदर सरकार परमिशन दे? अरे भैया, सरकार ने जो है टैक्सी जो एक येलो प्लेट है वो जारी किया हुआ, बाकायदा परमिट जारी किया गया है कि आप येलो प्लेट लीजिए और उसमें आप सवारियाँ ढोइए, लेकिन वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करें कि हम 25-25 सालों से ये कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा एसपी महोदय से मिलने का जो मुख्य उद्देश्य था कि जिन्होंने उनके द्वारा रोड पे हमारे जिला अध्यक्ष नरेश कुमार जी को उन्होंने जो पकड़ा वहाँ गाड़ी के अंदर जिसमें सवारियाँ बैठी थी, एक परमिट गाड़ी है, टैक्सी गाड़ी है, कोई उनकी तरह अनलीगल या चोरी की गाड़ी नहीं, या वो चोरी का काम नहीं कर रहे हैं।
उनको पकड़ा जाता है, उनका फ़ोन छीना जाता है, उनकी चाबियाँ छीनी जाती है और उसके बाद उनको धमकी दी जाती है कि तू यहाँ नाका लगा के दिखा, तू यहाँ गाड़ी चला के था। ये किस तरह की गुंडागर्दी है भाई? हम लोगों को सरकार ने जो है परमिट दे रखा है, तो हम लोग परमिट आधार पे जो है हम लोग टैक्सी का काम कर रहे हैं और जो प्राइवेट वाले हैं वो तो सबको दिख रहा है वो सरकार की चोरी कर रहे हैं। और उसके ऊपर आप देखिए कि यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो उनकी तरफदारी कहते हैं, ये कहते हैं कि प्राइवेट गाड़ी वालों को मत छेड़ो भाई, वो तो पेशेंट होते हैं जी। अरे भैया पेशेंट जो है दिन में या महीने में एक बार होगा, ऐसा तो नहीं है कि 30 के 30 दिन जो है उसमें रोज पेशेंट होगा, या 30 के 30 दिन जो है वो हरिद्वार जो है अपने फैमिली में उनके डेथ हो रही है और 30 दिन उनके डेथ हो रही है और 30 के 30 दिन वो हरिद्वार जा रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है, ये हमें भी पता है, कानून को भी पता है और आम आदमी को भी पता है। ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से हमारे विधायक निका जी का जो बयान आया उसका हम पूरी जोर जो है विरोध करते हैं, खंडन करते हैं कि अगर ऐसा कोई नेता हमारे टैक्सी ट्रेड के बारे में बयानबाजी करेगा तो हम उसके खिलाफ थे और हैं और रहेंगे। एक वीडियो वायरल हुआ था सर आपका लाइव जो था, उसमें आपने कहा था कि विधायक का जो है वो 80,000 समर्थकों के साथ घेराव किया जाएगा, क्या कहना है इस पर? देखिए सर, जब वो वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद हमारे को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो है हमें कॉल किया गया और हमें कहा गया कि आप इस तरह से जो है एक प्रदर्शन ना करें, इससे विवाद बढ़ेगा और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो प्रशासन ने कहा कि आप मुख्य लोग जो आप आके हमारे से मिले, हम इस विवाद को सुलझाने का जो है वो पूरा प्रयास करेंगे और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो अनलीगल थी है और रहेंगी, उसके ऊपर कार्रवाई, जैसा अभी आपके सामने महोदय ने कहा कि भाई उसके ऊपर कार्रवाई होगी, वो अनलीगल है। तो उसी के चलते जो है हमने फिर बाद में ये अपना जो आह्वान था इसे बंद किया और उसके बाद हमने एक यूनियन से और प्रदेश स्तर के जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्हीं को आज जो है यहाँ एकत्रित किया गया है। लेकिन भविष्य में अगर ये जरूरत पड़ी तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जब हम पूरे प्रदेश का टैक्सी चालक जो है यहाँ पे खड़ा करेंगे। सर क्या आज विधायक का घेराव किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम विधायक जी का घेराव करेंगे, क्योंकि हमारी प्रशासन से बात हो चुकी है, तो इसके बाद जो है हमारा ये रद्द कर दिया गया है। लेकिन भविष्य के लिए भी हमारा नेताजी से भी अनुरोध रहेगा कि इस तरह की बयानबाजी ना करें, टैक्स चोरों का साथ ना दे, क्योंकि हम लोग ऐसा वर्ग है जो हम सरकार को पहले टैक्स पे करते हैं और उसके बाद हम अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाते हैं। आगामी क्या रणनीति रहेगी सर आपकी? आगामी रणनीति हमारी यही है, हमारी प्रशासन से अभी अंतिम और लास्ट मांग है, चाहे वो पुलिस विभाग है, चाहे वो हमारा आरटीओ विभाग है, चाहे वो डायरेक्टर जो है हमारे शिमला में बैठते हैं हिमाचल प्रदेश, उनसे हमारा निवेदन है कि हमें चलान नहीं चाहिए प्राइवेट गाड़ी का। ये बात मैं बार बार रिपीट करूंगा, हमारे को गाड़ी का चलान नहीं चाहिए, हमें गाड़ी इंपाउंड चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारे को जो है जो गाड़ी की आरसी है, जब से उस प्राइवेट गाड़ी का पंजीकरण हुआ है उस दिन से लेकर सरकार का जो रेवेन्यू बनता है टैक्सी के रूप में वो विद पेनल्टी जो है वसूला जाए और तीसरी कार्रवाई जो है आरसी को रद्द किया जाए। उन्होंने खुद बोला इस बारे में कि हमारे क्या नाम कि हम इतने सालों से गाड़ियां चला रहे हैं, 25-25 सालों से, प्रशासन कहाँ से अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि उनका प्रूफ तो है उनके पास, तो हम ये प्रशासन से रहा कि उन पर कार्रवाई की जाए। प्रशासन इसलिए नहीं कार्रवाई कर रहा क्योंकि आपके सामने निका जी बयान दे रहे हैं, अन्य नेता बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर नेताओं का हाथ है, तभी तो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। सर ऐसे अभी भी कुछ स्टैंड है यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियों ने अपना वो बनाया हुआ है, 100% हम लोग अभी कुछ नहीं है। हाँ, हम लोग अभी लगभग मेरे ख्याल से 20-22 किलोमीटर हम लोग जो है 32 मील से इधर को आए, तो हम तो देख रहे थे। और प्राइवेट वालों का ये कहना है कि हम लोग जो है गरीब आदमी है, नेताओं का भी ये कहना है कि गरीब आदमी। अरे कौन से गरीब आदमी है जिनके पास 25-25 लाख की इनोवा खड़ी है? हम देख रहे 10-10 इनोवा एक स्टैंड पे खड़ी है। हमारे लोग गरीब तो हम लोग हैं जिनके पास ऑल्टो है, इको गाड़ी है, गरीब तो हम लोग हैं जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं। भैया वो तो ना सरकार को टैक्स दे रहे हैं और गाड़ियाँ रखी है 25-25 लाख की उन्होंने, इनोवा जैसी गाड़ियाँ, और आज तक जो प्रशासन ने कार्रवाई नहीं कर पाया उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो नेता लोग ऊपर से राजनीति अपनी कर रहे हैं, अपनी रोटियां जो है सेक रहे हैं, अपने वोट बैंक के चक्कर में प्राइवेट वालों का साथ दे रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन कार्रवाई जो है वो स्ट्रिक्ट तरह से नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब जो है हमारा अगला जो निर्णय है वो ये है कि अगर प्राइवेट गाड़ियों के, जो मैं पहले भी कहा कि आरसी रद्द और जो रेवेन्यू बनता है उन गाड़ियों का जब से पंजीकरण हुआ है वो वसूला नहीं जाता है विद पेनल्टी, तो इसके बाद जो है पूरा हिमाचल प्रदेश निदेशक महोदय का घेराव करेगा शिमला के अंदर। ये पूरे हिमाचल प्रदेश का देवभूमि की तरफ से ऐलान है। थैंक यू। इनका टैक्सी यूनियन का ये रोष है। यहाँ हमारे पूरा जिला कांगड़ा की तरफ से ये जो यूनियन के जो पदाधिकारी हैं ये आए थे कि जो निजी गाड़ियाँ हैं वो जो है टैक्सी का प्रयोग करके जो है सवारियों को ढो रही है और वो पैसे ले रही हैं, जिससे जो है ये इनको जो है नुकसान हो रहा है।
इनका ये आरोप लगाना भी सही है, क्योंकि जो टैक्सी चालक है या टैक्सी वाले हैं, उन्होंने टैक्सी नंबर लिया और सरकार को टैक्स देते हैं, और निजी जो गाड़ियाँ वो अपने निजी यूज़ के लिए हैं। तो ये तो हमारे एमपी एक्ट में प्रावधान है, हम पहले से ही जो है, जो एमपी एक्ट की जो वायलेशन करता है उसके खिलाफ हम नियमानुसार जो है कार्रवाई करते हैं, चलान वगैरह करते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने आज हमें जो एक कंप्लेंट दी है, इनकी एक दो कंप्लेंट पहले भी आई थी, वो हमने संबंधित अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में SDPOs, SHOs और जितनी कोई कंप्लेंट्स के लिए दी गई है। हम इसकी कंप्लेंट्स हम शुरू से ही करते आए, क्योंकि ये जो है निजी गाड़ियों में सवारियाँ ढोना जो है वो एक एमपी एक्ट की जो है एक अवहेलना है, जिसमें शुरू से ही हम लोग इसके चलान करते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने ये कंप्लेंट दी, तो ये हम संबंधित अपने थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्जों को निर्देश देंगे कि इसका सख्ती से वो पालन करें। थैंक यू।